अनमोल, हम चाहते हैं कि तुम तीज का व्रत रमन के लिए नहीं, रजत के लिए रखो। ये सब आप क्या बोल रही हैं? नहीं, माँ, ये मंगलसूत्र है। हम इसे बस इसलिए नहीं उतारे क्योंकि रजा जी की जान को खतरा है। लेकिन माँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके लिए तीज का व्रत रखेंगे। अनमोल बेटा, रजत की जिंदगी की सुरक्षा तुमसे जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हें ये तीज का व्रत रखना होगा। माँ, रजत जी से जेठानी जी जुड़ी हुई है, हम नहीं। इसलिए उनके लिए व्रत भी वही रखेंगी। जिसने रिश्ता नहीं रखा वो व्रत क्या रखेगी? और उसका रखा हुआ व्रत क्या हमारे बच्चे के लिए काम करेगा? अनमोल, सच कहे तो गुरुजी की बातें ना हमारे कानों में गूंज रही हैं, हमारा मन बैठा जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जो उसके साथ बंधी हुई है वो सच्चे मन से हमारे बच्चे के लिए व्रत रखे, ताकि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। खाओ हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। दिव्यासा, बेटा आपको पता है ना, कल पापा और मम्मा की शादी है। उसके बाद हम तीनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे। यस मम्मा, पता है मुझे। दीवो, बेटा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। ओके पापा। झूठी उम्मीद देना बंद करो दिव्यासा को। तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम हर बात पर दिव्यासा का इस्तेमाल क्यों करती हो? कैसी बातें कर रहे हो रजत? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। रजत, उसकी खुशी इसमें नहीं है कि उसके माँ बाप साथ रहे, उसकी खुशी इसमें है कि हम दोनों साथ और खुशहाल रहे। रजत, मैंने अपने आप को कितना बदला है तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? और अगर मैं कोशिश नहीं करती ना, अनमोल और रमन के बीच की बात कभी नहीं सुधरती। सही कह रही हो तुम, मैं बात मानता हूं और इसके लिए तुम्हें थैंक यू भी कहता हूं। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि इसकी वजह से मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा तो तुम गलत हो। ये प्यार, खुशहाल शादीशुदा जीवन, इनके अब मेरे जिंदगी में कोई मायने नहीं। मैं केवल अपने परिवार और अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। भाई, ये आप हमसे क्या करवा रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तरफ माँ कह रही हो और दूसरी तरफ माँ की विनती ठुकरा रही हो तुम। बोलो अनमोल, हमारे रजत के लिए व्रत रखोगे ना? बोलो अनमोल। ठीक है, सिर्फ आपके लिए हम ये व्रत रखेंगे। अनमोल, तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। शुक्रिया माँ, आप भी एक तरफ हमें बेटी कहती है और दूसरी तरफ हमें धन्यवाद करती है। और माँ, बड़ों के हाथ ना सिर्फ आशीर्वाद देने के लौटने चाहिए, धन्यवाद कहने के लिए नहीं।
इस व्रत के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना कोई भी तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देगा। और हमसे वादा करो कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए हमारी इस बात के लिए। वादा करो हमसे अनमोल। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वादा करते हैं। रजत, वो तुम ही थे ना जिसने शादी के पहले मुझे आई लव यू कहा था, और फिर मैंने तीज पर तुम्हारे लिए व्रत रखा था। और वो तुम ही थी ना जो तीज के दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ, चली गई थी। तभी तो इस तीज पर सब कुछ सुधारने की कोशिश करना चाहती हूँ। कोशिश करने में थोड़ी देर हो गई मृदुला, क्योंकि हमारे रिश्ते पर ना तुम्हारे धोखे की धूल जम गई। रजत, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मेरे पास लौट के आना ही होगा। तीज का व्रत रखकर तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी, सब कुछ। मम्मा, क्या है? मम्मा आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा नया प्रोजेक्ट खराब कर दिया है। तो मैं क्या करूं? मम्मा अब मैं फेल हो जाऊंगी। तो हो जाओ फेल। पर मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। मैं क्या करूं? सबकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? जाओ जाके ठीक करो उसको। माता रानी, जब रमन जी को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन आप ही बताइए ना, हम क्या करते? एक माँ की विनती को हम कैसे ठुकराते, कैसे तोड़ते हम उनका दिल, उस माँ का दिल जो अपने बेटे के लिए इतना चिंतित थी। इसीलिए माँ, बस इतना ही आप सोचिएगा कि हम एक बेटी का फर्ज निभा रहे हैं। बाकी माँ, आप तो हमारी नीयत जानती ही हैं। काजू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि आंखें नीची करके रखा कर। तुझे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता। जी मम्मी, उसको छोड़ो, चलो मेरे साथ। जी आओ मम्मी। तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी? सिर्फ आपके लिए हम ये व्रत रखेंगे। ये बात हमें पूरे तमाशे के साथ बाहर लानी होगी। अरे कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी होने वाली पत्नी उसके बड़े भाई के लिए व्रत रखे। वही 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 मम्मी, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। अब अनमोल को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अनमोल खुद इस बात को नकार नहीं पाएगी। दिव्यासा, क्या हुआ बाबू? अब रो क्यों रहे हो? मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है। मम्मा ने कहा क्या फेल हो जाओ। अरे वो क्या है ना कि मम्मी लोग बहुत परेशान होती हैं, इसलिए ऐसा बोल देती हैं। और इतनी छोटी सी बात के लिए कौन रोता है? चलो रोना बंद करो, मत रो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। आओ हमारे साथ, चलो 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 चलो।
पाएगा ये? हाँ हाँ जरूर हो पाएगा, हमसे हो पाएगा तभी तो तुम्हारी मम्मी ने हमें यहाँ भेजा है। आपको मम्मी ने भेजा है? हाँ वो क्या है ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए हमें भेज दिया तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम जाओ सो जाओ, इसे तो हम थोड़ी देर में ही ठीक कर देंगे। वो क्या है ना कि हमारे पास बहुत हुनर है। अब जाओ जाओ जाओ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये तो हमें पंखे का छोटा बच्चा लग रहा है। लो, जो थोड़ा बहुत जुड़ा भी हुआ था उसको भी हमारे इन कमाल हाथों ने तोड़ दिया। इस सुदर्शन चक्र को कहां से ढूंढ कर लाया? मोल, अगर थोड़ा सा भी तूने पढ़ लिया होता ना तो तुझे इतना जरूरत ही नहीं पड़ता कुछ समझने की, तू सब समझ जाती। लेकिन नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अनमोल, ध्यान लगा। हर हर महादेव। हाँ, ये चक्री लग सकती है। अनमोल, खाने के सामान तो फट से आ जाते हैं हाथ में तेरे, ये क्यों नहीं आ रहा? तू रुक, तुझे तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। अनमोल, ये क्या किया तूने? लोग तो मरने के बाद लटकते, तो जिंदा लटक गई। हम मर जाएंगे। कोई है, बचाओ, कोई है। कल हमारी शादी है, हम मर जाएंगे। हमारी उंगलियां छूट रही हैं। बिगड़े नवाब, सुनिए सुनिए सुनिए। अनमोल, हाँ? क्या अब तुम गायब भी होने लगी हो? जो ये आवाज कहाँ से आ रही है तुम्हारी? क्योंकि हम यहाँ नीचे लटके हैं। यहाँ, अरे यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी सहेली छिपकली यही रहती है, उससे से कपड़े लड़ा रहे थे हम। बेचारी अपना दुखड़ा सुना रही थी कि वो चिपक चिपक के कितना पक गई है। आपके बारे में बात करे, आइए आप भी गप्पे लड़ाइए। अनमोल, तुम ना एक मिनट, तुम ना अपनी सहेली छिपकली से बातें करो, मुझे उसके साथ बात करने का कोई शौक नहीं। मैं चला। अरे अरे हम मर जाएंगे। अरे नहीं, हम माफ कर दीजिए। रुकिए 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 रुकिए। आपको दिख नहीं रहा हम यहाँ गलती से लटक गए, फिर भी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। आइए और खींचे हमें यहाँ चुपचाप। चलिए खींचिए हमें। अनमोल, मुझे ना ऑर्डर देने की आदत है, लेने की नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम विनती कर रहे हैं आपसे, हमें बचा लीजिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा और प्यार से। तो चाची, हमें बचा लीजिए ना प्लीज।
ठीक है, अब तुम इतना प्लीज कह रही हो तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, लेकिन ये एहसान भूलना मत तुम। चलो ऊपर आओ। वाह लाली वाह, लगता है तेरी किस्मत बुलंदी पर है, तभी तुझे एक और मौका मिल गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बस जल्दी से अनमोल मिल जाए, फिर लाली की पोल खोलता हूँ। अनमोल, अनमोल क्या कर रही हो, ऊपर आओ ना। अरे वो क्या है ना कि अब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हमें 2-4 इंच उधर खिसका दीजिए, वो हमें चक्री लेनी है। चक्री क्यों चाहिए? अरे हम आपको बताएंगे, पहले आप हमें खिसकाइए तो। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो। अरे क्या हाथ क्यों छोड़ रही हो अनमोल? अरे यार, हाँ दिख रहा है मुझे, तुम्हें चक्री मिल गई। अब ऊपर आ जाओ वरना दोनों नीचे चले जाएंगे। हाँ। बाप रे बाप, हवा में लटक कर हमें समझ में आया कि धरती माँ ही होती है। वैसे धन्यवाद आपका जो आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान हम कुछ ही घंटों में चुका देंगे। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एहसान एहसान नहीं, तूफान होता है, और मुझे अपने जीवन में तूफान लाने का कोई शौक नहीं। ठीक है, एक मिनट, लेकिन ये चक्री क्यों चाहिए थी तुम्हें? इससे अपने दिमाग का रिचार्ज करोगी या फिर अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ाओगी? जी नहीं, ना ही हम तेज रफ्तार से दौड़ने वाले हैं और ना ही अपना दिमाग अब जो भी है वो करने वाले हैं। हम ये इसलिए लिए हैं क्योंकि दिव्यासा का प्रोजेक्ट टूट गया है, उसको ठीक करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। बेचारी बहुत रो रही थी और हमसे ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए ये काम ना आते हुए भी हमने ये काम ले लिया। अब हम चलते। धन्यवाद आपका। रुको, इससे पहले कि तुम कहीं और जाकर लटक जाओ, ये काम मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है? अरे अरे रमन, रमन चलो मेरे साथ। क्या हुआ लाली? अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। अरे लेकिन कहाँ ले जा रही हो मुझे? वाह क्या बात है बिगड़े नवा, ये तो बढ़िया बन गया। वैसे इसे क्या कहते हैं? विंडमिल, पवन चक्की। ये फ्री में बिजली बनाने के काम आती है। ये बिना किसी सहारे के हवा में घूमता, आजाद। काश हम भी इसी तरह आजाद होते। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बस एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद आप और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। लाली बताओ भी कहाँ ले जा रही हो? अरे अभी रुको, पता चल जाएगा। अब क्या हुआ, रुक क्यों गई? और दिखाना क्या चाहती हो मुझे? रमन वो मैं बता, ये मौका तो और भी अच्छा है। रमन की माँ अनमोल को तीज की सगी देगी तो आज ही उसका भांडा फूट जाएगा। रमन तुम चलो मेरे साथ, चल। लाली अनमोल, ये लो बेटा अपनी तीज की थाल। इस थाल में ना
16 तरह की सुहाग की चीजें होती हैं। वैसे तुम्हें पता है ये सब क्यों रखा जाता है? माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत रखा था। इसीलिए इस व्रत में सुहाग की वस्तुओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब क्या हुआ लाली? रमन जाने दो, कुछ नहीं दिखाना मुझे तुम्हें। अब क्या हुआ लाली? पहले बोलती हो कुछ दिखाना चाहती हो, अब बोलती हो कुछ नहीं दिखाना। रात में तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? अरे ऐसे ही कुछ समझ लो। सॉरी सॉरी, चलो चलो जाके आराम करो। चलो चलो रमन।